नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार, बिलासपुर सांसद बने राज्य मंत्री। निगम बनाएगी ऑक्सीजोन, जगह जगह लगाए जाएंगे पौधे। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला, 3 शातिर चल रहे पुलिस के हत्थे। तापमान में आई मामूली गिरावट, अंधड़ बारिश से बदला मौसम। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी समेत 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। पीएम के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि जिस तरह 2019 में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत था, 2024 में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 543 में से 293 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है। इसमें जहां कुछ पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं कैबिनेट में बीजेपी ने गठबंधन के अपने साथियों का भी ख्याल रखा है। तेलुगु देशम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति, रामविलास, जनता दल सेक्युलर और जनता दल यूनाइटेड को भी कैबिनेट में शामिल किया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़
के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद है। वह पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। तोखन साहू के गांव में खुशी की लहर है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरे बार शपथ लेने पर रायपुर और बिलासपुर में भी जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय सहित जगह जगह आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी जा रही है। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत प्रदान किया। वे एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, जो कि वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तोखन साहू ने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1,64,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया है। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीब एक माह का समर वेकेशन खत्म हो गया। इसके साथ ही अब यहां सोमवार से मामलों की सुनवाई शुरू हो गई। समर वेकेशन के बाद केस की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नया रोस्टर जारी कर दिया है, जिसके तहत 3 डिवीजन और 6 सिंगल बेंच के साथ ही 12 स्पेशल बेंच में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। इस बीच 8 जून शनिवार और 9 जून रविवार होने की वजह से सोमवार 10 जून से हाईकोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ के साथ ही स्पेशल बेंच में की जा रही थी। बिलासपुर नगर निगम ने पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड की तर्ज पर कई ऑक्सीजोन बनाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2021 में 7 करोड़ की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त इस स्मार्ट रोड को ऑक्सीजोन घोषित करते हुए दोनों ओर 1100 पौधे रोप कर शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी ने इस बार 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जो बड़ी छायादार और सदाबहार फूलों से होंगे, ताकि कंक्रीट का जंगल बनते शहर की सड़कों को हरा भरा बनाया जा सके। कमिश्नर ने बताया कि राजीव प्लाजा रोड के दाईं ओर बेजा कब्जा हटाने के बाद खाली हुए करीब 500 मीटर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा, ताकि वहां का माहौल बदल सके। राजीव प्लाजा रोड पूरी तरह व्यस्त सड़क है, जहां हरियाली लाने अलग से प्लानिंग की जा रही, ताकि यह हिस्सा शहर की शान बन सके। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर पौधे लगाए जाने हैं उनमें रोड किनारे मल्टीपर्पज हाई स्कूल मैदान, जहां 24 करोड़ रुपए खर्च कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। निगम के चिल्हाटी, मंगला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मंगला कोनी रोड आदि का चिन्हांकित किया गया है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। ओटीपी मांगकर 17,80,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने गोड़पारा की महिला सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 13,70,000 रुपए बरामद भी कर लिया है। एचडीएफसी बैंक सरकंडा शाखा के ब्रांच मैनेजर सत्य कुमार ने 7 जून को सरकंडा थाने में ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोड़पारा निवासी खाताधारक संध्या मिश्रा ने पानीपत के राजू सिंह से ओटीपी मांगकर उनके खाते से 17,80,000 रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया था। पानीपत कोर्ट के आदेश पर अकाउंट होल्ड कर लिया गया था, लेकिन बैंक ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करते हुए संध्या मिश्रा को इस समय सिस्टम में एरर आने पर 17,80,000 रुपए वापस संध्या के खाते में आ गए। पैसा वापस आने पर संध्या और अन्य ने मिलकर 13,70,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए। इसके बाद पुलिस ने संजय से पूछताछ की तो उसने अपने भतीजे प्रियांशु मिश्रा, नितेश साहू, वैभव पांडे और नंद कुमार के साथ मिलकर राज सिंह से ओटीपी लेकर रकम हासिल करने की जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से 11 जून से उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा ट्रेन नंबर 22867 दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस में 11 जून को तथा 14 जून को रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22868 निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 12 और 15 जून को अस्थायी रूप से उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा ट्रेनों में नो रूम की स्थिति को देखते हुए की गई है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। इधर बीते दिनों पीड़िता ने बिलगहना थाने में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने अपने सिरफिरे युवक के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वहां का रहने वाला आरोपी युवक सत्येंद्र यादव पीड़िता पर बुरी नजर रखते हुए पीछा कर हाथ पकड़कर छेड़खानी करता है। मना करने पर वह जान से मार देने की धमकी देता है। छेड़छाड़ के मामले से परेशान होकर युवती ने हिम्मत दिखाई और उसने बिलगहना थाने में आरोपी सत्येंद्र यादव के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। रविवार की सुबह हल्के बादल छाने से लगा मानो शनिवार की तरह रविवार को भी बारिश होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं सोमवार को भी धूप आंख मिचौली करती रही और देर शाम कई जगह पर आंधी और तेज हवाएं जरूर चली। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार की देर रात या मंगलवार को झमाझम बारिश गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हो सकती है। वहीं मौसम की इस बदले की वजह से लोगों में गर्मी तो कम हुई है, लेकिन उमस से निजात नहीं मिल पाया है। अभी भी बिलासपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए इससे न्यूज़। नमस्कार।